हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भाई, सबसे पहली बात है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी आपके सामने है। जो एसएससी का कैलेंडर आया है उसमें आपकी वैकेंसी इन्वॉल्व कर दी गई हैं। और हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल की, जिसकी जो फॉर्म फिल की डेट है वो है 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, यानी कि आपको लगभग 15 दिन का समय मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। और नवंबर दिसंबर में उसमें एग्ज़ाम की डेट दी हुई है। तो हम मान के चलते हैं कि लगभग आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में जाकर होगा। दिसंबर के जो पहले वीक से स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास में पूरा 1 साल अभी से है। और यदि आज से भी बच्चा स्टार्ट करता है दिल्ली पुलिस के लिए, सोचिए कि मुझे एक ही नौकरी लेनी है, वो है दिल्ली पुलिस में जाना है, कांस्टेबल बनना है। और जो कि एक बेहतरीन नौकरी है, यदि आप एनसीआर वाले हो या ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से हो। भाई, इस बहुत बेहतरीन नौकरी है। और दिल्ली का एक छोटा सा एरिया, आपको उसमें जॉब करनी है। सैलरी बेसिस से आपको पता ही है कि सबसे जो है ज़्यादा आपको सैलरी मिल रही है। और हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि ये होम जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। हेल्थ से लेकर आपके इंश्योरेंस, बहुत सारी पॉलिसी हैं जिसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। पारिवारिक के लिए, अपने परिवार के लिए छुट्टियों का बहुत सारा प्रावधान है, जो कि आप अपने फैमिली को समय दे सकते हो। दूसरी बात, अब बात करते हैं इसमें सिलेबस और पैटर्न क्या होता है, क्योंकि मैं आपके सामने हूँ, सिलेक्शन पे हुआ बैठा है और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ है कि मैंने किस तरीके से पढ़ा और मैं किस तरीके से, रैंक मेरी ऑल इंडिया 15 है और मेरे 86 मार्क्स थे। बस किस तरीके से मैंने पढ़ने की तैयारी की थी, मैं पहले क्या गलतियाँ करता था और अब मैंने फिर जब सुधार करा तो उससे एक चीज़ का फ़ायदा मिला कि मैंने जो चीज़ करी है ना, जो गलतियाँ मैं सीखा हूँ, वो कोई और ना करे। तो मेन चीज़ है, पहले बताते हैं इसके सिलेबस क्या क्या से जो है ना एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी है इसकी, और फिर बात करेंगे अपने बारे में कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहली बात है कि आपका जो फॉर्म फिल का तो आपको जो है पता ही है कि 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे। जो इसका हाइट का मेजरमेंट है वो है 170 सेंटीमीटर, जो कि बॉयज़ के लिए है। और इसके अंदर चेस्ट का जो फुलाव होता है वो 80 से 85 होता है। इसको आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है। नॉर्मल आपकी 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर फुलाव के बाद होनी चाहिए। प्लस फिजिकल आपका 6 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग होगी। चिप लगेगी बाकायदा, 1 मिली सेकंड से भी आप बाहर हो सकते हो, ऐसा इसमें प्रावधान होता है। प्लस लॉन्ग जंप आपका और हाई जंप, लॉन्ग जंप आपका 14 फीट है और आपका हाई जंप है 3 फुट 9 इंच, यानी कि 3.25 फीट। तो ये आपका होता है इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग और आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट, ये आपका फिजिकल हो जाता है पूरा। ऐसे ही गर्ल्स के लिए है, 157 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए है हाइट का मेजरमेंट, और 155 सेंटीमीटर है आपका गर्ल्स के लिए जो एससी एसटी की है। तो भाई, सबसे मेन चीज़ होगी, गर्ल्स की इसमें 2 कैटेगरी बांट दी गई हैं। और जो हाइट के साथ साथ में गर्ल्स को जो फिजिकल करना है वो करना है, 1600 मीटर की रेस है वो 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। और 9 फीट का उनका हाई जंप है और लॉन्ग जंप उनका जो है 9 फीट है और हाई जंप उनका 3 फीट है। तो इस तरीके से हम फिजिकल और इसके बेसिस पे यह भर्ती पूरी होती है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। सबका सेम पैटर्न होता है कि हम जो है ना रनिंग होगी, फिर आपका हाई जो है ना लॉन्ग जंप होगा और फिर हाई जंप होगा। तो ये फिजिकल का क्राइटेरिया होता है। एजुकेशन की बात करते हैं, इसमें 10+2 आपके पास में होना चाहिए, यानी कि 12th आपने करी हुई होनी चाहिए, तो आपके इसके लिए एलिजिबल है। सबसे मेन चीज़ है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। एज आपकी 18 से 25 होनी चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी उम्र मिनिमम 18 साल, यानी कि आप यदि 2 सितंबर भर कर फॉर्म फिल करते हो तो 1 जुलाई से आपकी काउंट होगी। 1 जुलाई को आप 18 साल के हो जाने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को कर सकते हो फिल। और यदि मैक्सिमम एज आपकी 1 जुलाई को 25 ईयर होती है तो जनरल वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात, और इसमें ओबीसी का जो आपका रिजर्वेशन होता है वो 3 साल का होता है, यानी कि 28 साल तक भर सकते हैं। और एससी एसटी वाले 30 साल तक भरते हैं, जो है इसको फिल कर सकते हैं, यानी कि उनकी 30 साल तक होती है, जो कि इसमें 5 साल का एज जो है रिलैक्सेशन मिलता है। तो एजुकेशन हो गया हमारा, और इसमें आपका एलिजिबिलिटी होगी, किस कौन कौन इसको फिल कर सकते हैं। दूसरी बात है भाई,
अब आती है मेन चीज़ है, ये तो आपने बहुत जगह देख ली होगी कि हाँ भाई इसमें हाइट मेजरमेंट इतना है, ये करना है और वो करना है। मेन चीज़ है कि भाई मेरी ऑल इंडिया रैंक 59 वो किस तरीके से आई, मैंने किस तरीके से सुधार किया। पहले मैं भी ऐसी एग्ज़ाम देता था, कभी एसएससी जीडी का, कभी यूपी पुलिस का, कभी रेलवे का, कभी दिल्ली पुलिस का। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है हमारे साथ में, क्योंकि हम विभिन्न विभिन्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हम मैथ रीजनिंग जीएस भी पढ़ रहे हैं, जो कि सब चीज़ कवर नहीं हो पा रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है वो है मैथ। और हाँ, जो सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर है। जो कि आपकी जीएस जो है 50 मार्क्स की होगी, रीजनिंग 25 की, और आपका मैथ होगा 15 नंबर का, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स होंगे। और उसमें आपको जो टारगेट हमारा होगा, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो 80 प्लस का होगा, लगभग 75 प्लस तो सबकी ये आने चाहिए। इस तरीके से हम तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई सबसे पहले मेरी बात, मैं अपने बारे में थोड़े सा बताऊँ। और ऑल इंडिया 15 रैंक है मेरी, 86 मार्क्स थे 2023-24 की जो वैकेंसी हुई है। और अब 1 जुलाई को मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और ट्रेनिंग जो ऑल इंडिया रैंक आई है उसके पीछे का कारण क्या था कि इतनी अच्छी मेरी तैयारी रही। और जो भी मेरे 6-7 एग्ज़ाम हुए वो सभी वनडे एग्ज़ाम सब क्लियर थे। आप जो है अभी भी जो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का था, अभी भी उसका फिजिकल था। और मैं वो जो है ना, यूँ मान के चलो जो डीवी वगैरह थे, और जो वनडे एग्ज़ाम थे वो तकरीबन सभी क्लियर हुए। इसका एक ही मकसद था कि हमारा बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो चुके थे, मैथ भी, रीजनिंग भी, और जीएस में भी। लूसेंट की बुक कई बार पढ़ ली, 4 से 5 बार, तो जीएससी भी कंप्लीट सी होगी कि वनडे एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। बस जो है करंट पढ़नी होती थी, एग्ज़ाम के लगभग 15-20 दिन पहले एक बुक ले आते थे जो है स्पीडी की, उसको एक बार पढ़ा तो करंट भी हो जाती थी। तो इस तरीके से भाई हम तैयारी कर रहे थे। तो मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ कि जो जिस तरीके से मैंने तैयारी करी है वैसे ही आप करो। मैंने कई बार अपने जो है ना चैनल पे वीडियो भी बनाई है कि भाई इस तरीके से आप तैयारी कर सकें। सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी करनी है। जब हम अभी से, जो बिगनर है, एज ए बिगनर चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ का आप इम्प्रूवमेंट देखना कि आपको जब 3 महीने हो जाएंगे, 2-3 महीने बाद आप कितना चीज़ें कवर कर चुके होंगे। जैसे हमने 25 या 30 दिन में, हमने पहले लूसेंट पढ़ते हैं कंटिन्यू, फिर हम मैथ करते हैं कंटिन्यू अपना 15 से 20 दिन में, फिर हम रीजनिंग करते हैं 15 दिन में, फिर हम दोबारा से रिवाइज करें तो लगभग 2.5 महीना हमें चाहिए। और लगभग 2.5 महीने के अंदर अंदर हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर हम दोबारा इसी चीज़ को रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। और 1 साल के अंदर अंदर कम से कम एक बुक को 4 दफ़े पढ़ चुके होंगे। 4 दफ़े का पढ़ने का मतलब है आपके पास में 80% आपके याद हो जानी हर चीज़ें। तो इस तरीके से सबसे रामबाण इलाज यही है। यदि आप सोच रहे हो कि मैं 1 घंटा पढूं, मैथ 1 घंटा रीजनिंग, तो आपका सिलेबस, मैं कहता हूँ कि मेरा मानना है कि आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा तब भी आपका सिलेबस क्लियर नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी को यहीं ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी जीएस के ऊपर, जो रीजनिंग या मैथ कैसे कैसे करना है, और किस तरीके से हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, किस तरीके से हमें रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर कब करने हैं, सबसे पहले अपना सिलेबस ख़त्म करना है। तो भाई जो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।